Hello students, we are going to start chapter number 7, 8th class science. Chapter name is Conservation of Plants and Animal, second part. इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं डिफोरेस्टेशन क्या होता है और जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिफोरेस्टेशन के, क्या क्या नुकसान होते हैं हमें डिफोरेस्टेशन की वजह से, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार देख लेंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है. डेजर्टिफिकेशन ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम. अभी हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण. कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, किसको? फॉरेस्ट को, जंगलों को, एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ होता है आपके जीव जंतु जो जंगलों के अंदर रहते हैं, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. इससे पहले जो हमने बात की थी, पहेली और बूझों को पता चल गया था कि जो डिफोरेस्टेशन है वो क्या है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से. तो वो इस बारे में डिस्कशन करने के लिए प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और प्रोफेसर अहमद से पूछते हैं वो कि हम कैसे अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हम सेव कर सकते हैं, कैसे इनको बचाया जा सकता है. तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया उनको, लेकिन उनके रिप्लाई से पहले यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी गई हमें. एक डेफिनेशन है बायोस्फीयर क्या होता है और दूसरी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी क्या है. तो पहले हम बायोस्फीयर की बात करेंगे. एक ऐसा पार्ट हमारी अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. एक ऐसा पार्ट हमारी अर्थ का जहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जहाँ पे उनको जिंदा रहने के लिए हर एक स्पोर्ट है, लाइफ का हर एक स्पोर्ट है, वहाँ पे उस स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी. हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये सारे क्या है? बायोडाइवर्सिटी है. ये किसी भी एरिया की, इनके बीच का रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप इनके एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी. किसका रिलेशनशिप? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, जैसे प्लांट का एनिमल के साथ रिलेशनशिप, और उन दोनों का किसके साथ रिलेशनशिप? उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप. इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर अहमद ने क्या किया? एक विजिट किया. कहाँ पे विजिट किया? बायोस्फीयर रिजर्व. और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा सिलेक्ट किया उन्होंने विजिट के लिए? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिलेक्ट किया इन्होंने. और वहाँ पे कौन कौन गए? पहेली गई, बूझो गया और उसके क्लासमेट्स गए. और वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो किसके सिमिलर नजर आए उनको? किसके जैसे नजर आए? वो जैसे कि हमारे अपर हिमालयन पीक के ऊपर नजर आते हैं और जैसे कि हमारे लोअर वेस्टर्न घाट्स पे नजर आते हैं. उसी के कुछ मिलती जुलती जो स्पीशीज थी, जो प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो कहाँ देखने को मिली? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. प्रोफेसर अहमद बिलीव डेट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक. जो कि उन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को सिलेक्ट किया था विजिट के लिए, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी, वहाँ के जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या थे? यूनिक थे. मतलब एक अलग ही तरह के ऑर्गेनिजम्स थे वहाँ पे. ही रिक्वेस्टेड माधव जी ऑफ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. प्रोफेसर ने क्या किया? माधव जी एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, काम करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो कि उन्होंने बोला कि बच्चों को गाइड करने के लिए एक बार यहाँ पे विजिट करवाए, बच्चों को घुमाए, वहाँ पे दिखाए कि क्या क्या है यहाँ पे. तो किसको उन्होंने रिक्वेस्ट किया? माधव जी को. और माधव जी ने क्या किया? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में उनको गाइड किया. He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage. और इस तरह की जो preserving area है वो क्या है? हमारे लिए एक national heritage भी है. Madhav ji explained to the children that apart from our personal effort and effort of the society, government एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. देखो हम तो खुद क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं. हम क्या करेंगे? पर्सनल एफर्ट्स करते हैं. इसके अलावा हमारी सोसाइटी भी एफर्ट करती है कैसे हम प्लांट्स को, एनिमल्स को बचा के रखें. हमारी गवर्नमेंट भी एफर्ट करती है, नई नई स्कीम्स चलाती है कैसे प्लांट्स को कंजर्व किया जाए. कोई अगर उसको मारता मिलता है, कोई इलीगल पोचिंग करता है, तो क्या उसको पनिशमेंट दी जाए. तो ये सारा क्या है कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव रखें.
तो इससे पहले आपके कुछ एक यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों डेफिनेशंस, ये करेंगे हम। इससे पहले देखिए प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताया गया है। ये तीनों ही प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, नेशनल पार्क भी, बायोस्फीयर रिजर्व भी। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिट्स। अब फ्लोरा क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे पाए जाने वाले वहाँ के प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं वहाँ का फ्लोरा। और फोना क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे पाए जाने वाले वहाँ के एनिमल्स। हैबिट्स, हैबिट्स का मतलब क्या है? जो भी आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है। एंड प्रोटेक्ट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। इन सभी को क्या बोला जाएगा? प्रोटेक्टेड एरियाज बोला जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, नेशनल पार्क्स को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड एयर। इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर हम ना तो किसी तरह का कोई प्लांट वगैरह ग्रो करवा सकते हैं, ना वहाँ पे खेती की जा सकती है, ना वहाँ पे एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जा सकता है, चरने के लिए छोड़ा जा सकता है, ना वहाँ से हम ट्रीज काट सकते हैं, ना वहाँ पे उस प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर हम किसी भी एनिमल का शिकार कर सकते हैं, ना वहाँ पे हम पोचिंग होता है इलीगल हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को इलीगली किल करना। तो ये सब कुछ इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर क्या है? प्रोहिबिटेड है। वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जा सकती। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? निषेध। निषेध मतलब वहाँ पे इन सभी एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर ये सारी एक्टिविटीज वहाँ पे करता पाया जाता है तो उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट दी जाती है। तो देखते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया के अंदर अप्रोक्सली आपकी 543 मतलब 500 से अबोव है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ये एक ऐसे एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे किसका प्रोटेक्शन किया जाता है? एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का। और इनको क्या किया जाता है? इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखा जाता है और उस हैबिटेट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की जाती। मतलब एक ये नेचुरल हैबिटेट है जिसके अंदर कौन रहते हैं? वहाँ के एनिमल्स रहेंगे और उनको क्या प्रोवाइड करवा दी जाएगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उस एरिया के अंदर इलीगली कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती है। दूसरा है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या है आपका? 100 के आसपास हमारे नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर। और ये नेशनल पार्क क्या है? हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है। किसी भी एरिया को अंदर वो जो भी उनको लगता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहीं पे वो क्या कर देते हैं? नेशनल पार्क बना देते हैं। तो एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, एरिया है जो रिजर्व किया गया है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे जो एनिमल्स है वो क्या कर सकते हैं? फ्रीली यूज कर सकते हैं वहाँ के हैबिट्स को और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अप्रोक्सीमेटली इनकी जो नंबर है इंडिया के अंदर वो है 18-19 के आसपास, 20 के आसपास नंबर है इनके। ये क्या है? बहुत ही बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है किसका? एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स के रिसोर्सेज का, और इसके अलावा ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल। जो ट्राइबल्स हैं जो कि हमारे मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, जो कुछ ही प्रजातियों के आदमी होते हैं, उनको क्या किया जाता है यहाँ पे? एक तरह से आदि मानव की तरह जो आदमी है उनको क्या किया जाता है? वहाँ पे उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपके नेशनल पार्क भी आ जाते हैं और आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती है कि बड़े लेवल पे एरिया को प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती रहती है? अलग अलग रूल्स, मेथड और पॉलिसीज निकालती रहती है ताकि हम क्या कर सकें? इन प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज कर सके, वहाँ पे जो लाइफ है एनिमल्स की उसको सस्टेन करवा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क,
reserves are the protected areas for the conservation of plant and animal present in that area। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। और जहाँ पे किसका प्रोटेक्शन किया जाता है? प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो कि उस एरिया के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी नंबर 7.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर और कंट्री के अंदर ये जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनकी आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। देखिए 7.1 टेबल के अंदर यही बोला गया आपको कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी और कंट्रीज के अंदर भी। ये टेबल आपको फिल करनी है। नेक्स्ट है उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व। अभी इनके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। तो फर्स्ट है देखिए बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। जो बच्चे थे और जो प्रोफेसर अहमद थे और जो माधव जी थे, माधव जी आपको पता है ना कौन है, जो कि क्या थे? हमें गाइड करने वाले थे किसके अंदर? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसे एरियाज हैं जो किसके लिए बनाए जाते हैं? किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। As you are aware that biodiversity is the variety of plant, animals and microorganisms generally found in an area। और biodiversity होती क्या है? जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं, किसी भी एरिया पे पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं? उनकी वेराइटीज को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है और उस एरिया पे जो रहने वाले जो आदमी हैं उनके कल्चर को भी क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। मतलब जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं उनकी लाइफ को भी क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। नेशनल पार्क भी आ जाते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमढ़ी। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि प्रोफेसर अहमद ने सिलेक्ट किया था अपनी विजिट के लिए, उसके अंदर क्या क्या है और कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है? एक तो है नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? सतपुड़ा। और 2 है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम क्या है? बोरी है एंड पंचमढ़ी है। तो ये क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और जो दूसरे क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आप इसके अंदर फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो है हमारा पंचमढ़ी नेशनल पार्क। तो देखिए यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक तो है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये नजर आ गया आपको। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी? एक तो बोरी है और दूसरी कौन सी है? पंचमढ़ी है। तो ये पूरा क्या है हमारा? ये है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। और कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी नंबर 7.4। इसके अंदर देखिए क्या है? List the factor disturbing the biodiversity of your area. Some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. List these human being activities. How can these be checked? Discuss in your class and write a brief report in your notebook. इन्होंने क्या बोला है कि आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, जो हमारे एरिया की बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कुछ एक फैक्टर तो ऐसे हैं जिनका हमें पता होता है और कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जो अननोविंगली हमें नहीं पता है, वो तब भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या करनी है? एक लिस्ट रेडी करनी है। बायोस्फीयर रिजर्व ये कर चुके हम, नेशनल बायोस्फीयर जो अभी किया हमने पंचमढ़ी का। उसके बाद है फ्लोरा एंड फोना।
As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. जैसे जैसे बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ की ग्रीन वेल्थ। ग्रीन वेल्थ का मतलब है हरा भरा नजर आया उनको, बहुत सारे प्लांट्स नजर आए फॉरेस्ट के अंदर। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए वहाँ पे क्या देख के, लंबे लंबे टीक के प्लांट देख के और कुछ एक एनिमल्स को देख के वो क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। पहेली को क्या दिखाई दिया, एक रैबिट दिखाई दिया और उसको क्या लगा कि मैं इसको क्या कर लूँ, पकड़ लूँ, कि रैबिट को क्या कर ले, वो पकड़ ले। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट। पहेली ने क्या करना शुरू कर दिया, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। प्रोफेसर अहमद ने उनको ऐसा करने से रोका। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर हैबिटेट। उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो अपने जो हैबिटेट है उसके अंदर क्या है, कंफर्टेबल है और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। हमें उनको किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने क्या बोला कि कुछ एक एनिमल्स और प्लांट ऐसे हैं जो इसी एरिया के अंदर मिलते हैं, इसी एरिया के अंदर फाउंड होते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे मिलने वाले प्लांट्स को बोला जाता है वहाँ का फ्लोरा, और किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिलने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है, वहाँ का फोना। मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स उसी एरिया के अंदर मिलेंगे, हमें बाकी किसी एरियाज के अंदर हमें नजर नहीं आते। तो देखते हैं हम कौन कौन सा फ्लोरा और फोना है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे कुछ फोटोज, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फन, अर्जुन। दीज आर द फ्लोरा। ये सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं जो कि कहाँ पे नजर आए थे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। चिकनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये किसके एग्जाम्पल है, फोना के एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कौन सा है, हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये सारे क्या हैं हमारे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर फ्लोरा एंड फोना। जो एनिमल्स हैं उनको बोला जाता है फोना और जो प्लांट्स हैं उसको बोला जाता है फ्लोरा। एक्टिविटी 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट है। हमें क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, जो भी फ्लोरा और फोना है हमारे एरिया का उसकी हमें क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है उसको और उसकी हमें लिस्ट रेडी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे एंडेमिक स्पीशीज क्या है।